कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व शिक्षा मंत्री मेरे मित्र हैं, लेकिन थोड़ा मानसिक संतुलन खो बैठे। मैं माननीय अशोक जी गहलोत से निवेदन करूंगा कि उनको जल्दी मनोरोग चिकित्सालय में भर्ती कराकर उनका इलाज करवाएं, क्योंकि जो उन्होंने आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल निराधार है। उन्होंने लिखा, मैं पढ़ के बता देता हूँ जी। उन्होंने लिखा है कि अनर्गल आरोप लगाने और ईमानदारी का डोल पीटने वाले शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी के अध्यक्ष रहते हुए हिंदुस्तान स्काउट गाइड में करोड़ रुपए का गबन सामने आया है। मंत्री जी के संरक्षण में चल रही संस्था में करोड़ रुपए की गड़बड़ियां धमकाकर अवैध वसूली, खातों में लाखों रुपए ट्रांसफर होने और 2024 की भर्ती प्रक्रिया में धांधली के साक्ष्य सामने आ रहे हैं। अब इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? क्योंकि न तो हमारे यहाँ भर्ती हुई, क्योंकि ये जो हमारी हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड राजस्थान है, इसके भी सेवा नियम ही नहीं बने। सेवा नियम ही नहीं बने तो भर्तियाँ हो ही नहीं सकती। सेवा नियम ही नहीं बने तो इनको इनकी राशि दी नहीं जा सकती। हाँ, इसके लिए डेढ़ करोड़ रुपए का आवंटन किया था, लेकिन सेवा नियम नहीं बनने के कारण से उनको निरस्त करना पड़ा, क्योंकि उनको भुगतान नहीं कर सकते थे। इसलिए कह रहा हूँ कि ये पगला गए हैं, मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। डोटासरा जी मेरे मित्र, भगवान करे उनका ज़्यादा दिमागी संतुलन न बिगड़े। लेकिन तुरंत गहलोत जी से मेरी प्रार्थना रहेगी, आज ही अभी ही उनको राजस्थान के अच्छे मनोरोग चिकित्सालय में भर्ती कराएं। तो मतलब डोटासरा साहब के लिए अभी ये जरूरत आन पड़ी है कि उन्हें मनोरोग अस्पताल में भर्ती कराना पड़ेगा? बिल्कुल कराना चाहिए। और जो और भी आरोपों की बात कर रहे हैं ना, मेरे पास जांच रिपोर्ट है, वो सारे निराधार पाए गए। तो ये आपको बता दूं मैं। यहाँ से आप पढ़ना चालू करते हैं। ये मैं पढ़ता हूँ। आरोप 1 में लिखा है, हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड राजस्थान राज्य द्वारा किए गए दस्तावेजों के आधार पर आरोप खारिज किया जाना प्रस्तावित है। यानी आरोप खारिज करने का जांच का निर्णय। दूसरा लिखा है कि राज्य उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के परीक्षण पश्चात आरोप निराधार प्रतीत होते हैं। यह तथाकथित हिंदुस्तान एंड गाइड एसोसिएशन जयपुर द्वारा दूसरी संस्था है बनाए गए आरोप पुष्टि हेतु कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है। वो हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड राजस्थान राज्य द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेज आधार पर आरोप खारिज किए जाने की अनुशंसा की जाती है। ठीक है। फिर ये अगला चौथा आरोप है, आरोप का कोई आधार नहीं है, ना ही कोई दस्तावेज शिकायतकर्ता द्वारा संकलन किया गया है, अतः आरोपों की पुष्टि नहीं होती। आरोप नंबर 5, शिकायतकर्ता द्वारा इस संबंध में कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया है, अतः आरोप निराधार है। ऐसे सारे ये दस्तावेज तो बोलते हैं कि ये सारे आरोप निराधार है, लेकिन डोटासरा जी को ये सब कहाँ से नजर आता है, कैसे नजर आता है? क्योंकि भ्रष्टाचारी को सब भ्रष्टाचारी दिखाई देते हैं। वो सोचते शायद मेरे जैसे ही हो। डोटासरा जी ये मदन दिलावर है, बढ़ना पसंद करेगा, लेकिन भ्रष्टाचार कोई पसंद नहीं करेगा। जेजेएम घोटाले में महेश जोशी साहब की गिरफ्तारी एसीबी ने करी आज उनके घर से। देखो, एसीबी जांच कर रही है और एसीबी के पास कुछ तथ्य होंगे इस प्रकार के भ्रष्टाचार के, जो उन्होंने गिरफ्तार किया तो उसी भ्रष्टाचारी को गिरफ्तार करना ही चाहिए। क्या लगता है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? भ्रष्टाचारी को गिरफ्तार करना ही चाहिए, क्योंकि राजस्थान के करोड़ों लोग उनकी वजह से परेशान हो रहे हैं। पानी जो जल जीवन मिशन के पानी देने का जो वादा था अपना, तो इन्होंने कितना सारा घोटाला करके लोगों को पानी नहीं पहुँचने दिया। करोड़ों लोग उससे परेशान हैं।
ठीक है। न्यू मेडिकल कॉलेज वाला जो घटनाक्रम चल रहा है साहब, कल आप अस्पताल भी गए थे, एक मौत कल हो गई थी, एक अभी थोड़ी देर पहले हुई है, 2 मौतें हो चुकी हैं साहब, बहुत ये गंभीर। मौत होना तो दुर्भाग्य है, नहीं होना चाहिए, परंतु मैं रात को मिल के आया था। डॉक्टर्स की टीम बनी है, वो उसकी सारा देख रहे हैं, क्योंकि मैं तो डॉक्टर नहीं कि उसके बारे में कुछ टीका टिप्पणी करूँ, लेकिन इसकी जानकारी माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को दी होगी, और इसी आधार पर वहाँ से टीम भी आएगी और इस सारे तथ्यों की जांच भी करेगी, और जो प्रभावित थे महिलाएं, उनका इलाज अच्छा हो, ऐसा हमने रात भी कहा है, अभी भी कर रहे हैं, और सरकार का हमेशा प्रयास रहेगा कि अच्छा इलाज हो। 2 की मौत और 4 मतलब जिंदगी जंग में लड़ रही है। दुर्भाग्य है, मौत होना अच्छा नहीं है। मैं उनके परिवार के लोगों को भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आपने भी कोई निर्देश अस्पताल प्रशासन को दिए हैं, हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज प्रशासन को दिए? मैंने यही कहा है कि बेस्ट एफर्ट्स करें ताकि जल्दी से जल्दी ठीक हो। ठीक है।